आज हम कलाम सर के जीवन के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरित होंगे कि कैसे एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा भारत का राष्ट्रपति बन गया था। इस आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं जिन्हें हम वीडियो के लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं और उनके वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। आर्टिकल का टाइटल है एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम सर हैं, उन्हीं का नाम दिया गया है आर्टिकल को। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो मिसाइल मैन कहते हैं इनको, ऑफ इंडिया भारत का। तो भारत के मिसाइल मैन की भी इनको उपाधि जो है वो दी गई थी क्योंकि इन्होंने जो है मिसाइल वगैरह बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आइए देखते हैं अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो ये जो एपीजे है, एपीजे, तो इसका फुल फॉर्म होता है कि अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम was one of the greatest scientists and leaders of India। तो क्या थे? वन एक थे, किसमें से? जो भी महानतम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स यानी कि जो भी महानतम वैज्ञानिक हुए थे उनमें से एक थे। और जो भी लीडर्स हुए थे ऑफ इंडिया, भारत की जो भी महानतम जो नेता हुए थे उनमें से वो एक थे। तो इनको दो बोला गया है कि वैज्ञानिक भी थे और नेता भी थे। ही वॉज born on October 15। तो उनका जो है जन्म जो है 15 अक्टूबर को हुआ था 1931 में, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे में, कॉल्ड रामेश्वरम। तो रामेश्वरम तमिलनाडु में रहता है, एक छोटा, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है। उस टाइम में जब इनका जन्म हुआ था तब छोटा कस्बा था, तो उस कस्बे में इनका जन्म हुआ था इन तमिलनाडु में। हिज फादर, उनके पिताजी, वॉज अ बोट ऑनर। तो उनके पिताजी क्या थे? एक नाव के मालिक थे, नाव थी उनके पास में। एंड और हिज मदर वॉज अ होम मेकर। और उनकी जो माताजी हैं वॉज थी अ होम मेकर थी। होम मेकर गृहिणी होता है जो घर पे रह के घर संभालते हैं, तो उनको होम मेकर बोला जाता है, तो वो गृहिणी थी। हिज फैमिली वॉज पुअर। उनका जो परिवार है, जो अब्दुल कलाम सर इनका जो परिवार है, वॉज पुअर, वो गरीब था। बट लेकिन यंग कलाम, लेकिन जो युवा कलाम है, क्योंकि उस टाइम पे तो बच्चे थे, तो युवा कलाम जो हैं वॉज थे फुल ऑफ ड्रीम्स एंड क्यूरियोसिटी, यानी कि फुल थे, भरे हुए थे ड्रीम्स से, सपनों से भरे हुए थे, और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासाओं से भरे हुए थे। ठीक है, तो जिज्ञासा से भरे हुए थे, ड्रीम्स थे, उनके सपने थे, तो उनसे वो पूरे भरे हुए थे, भले ही उनका परिवार जो है वो गरीब था। फ्रॉम अ यंग एज, यानी कि एक छोटी उम्र से, तो एक छोटी उम्र से ही लव्ड लर्निंग। ठीक है, तो लव का मतलब प्रेम करना होता है, पसंद करना होता है, या आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो तो लव का यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, नहीं तो लाइक भी बोलते हैं ना, कि ही लाइक लर्निंग, उन्हें पढ़ना पसंद था या सीखना पसंद था। लेकिन लव लिखा है इनको, उन्हें बहुत पसंद था। ही लव्ड लर्निंग, उन्हें जो है सीखना बहुत पसंद था। अबाउट साइंस, साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में। ही यूज्ड टू रीड। ठीक है, तो यूज टू रीड का यूज करते हैं कि कोई काम जो है आप पास्ट में आदत की तरह कर रहे हो। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, ठीक है, तो आई यूज टू गो टू स्कूल आएगा, तो वैसे ही यूज टू रीड बुक्स, यानी कि वो किताबें जो है वो पढ़ा करते थे अंडर द स्ट्रीट लाइट। तो जो गली के अंदर जो नुक्कड़ पे जो लाइट होती है, बत्ती जो होती है, उसके नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे वो पढ़ा करते थे। बिकॉज, क्योंकि हिज हाउस हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनका जो घर है उसके पास में नहीं थी नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिजली नहीं थी, तो उनके घर पर जो है वो कोई बिजली नहीं थी। हिज हार्ड वर्क, उनकी जो कड़ी मेहनत है, कठोर जो मेहनत है, हेल्प हिम, मदद की उसने उनकी, स्टडी पढ़ने में, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ने में, एंड और एरोस्पेस यानी कि जो अंतरिक्ष का जो विज्ञान है वो पढ़ने में जो है मदद की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो अंतरिक्ष विज्ञान की जो इंजीनियरिंग है वो पढ़ने में जो है उनकी किसने मदद की? उनके हार्ड वर्क ने जो है मदद की। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, आफ्टर के बाद में, कंप्लीटिंग पूरी करने के बाद में, हिज एजुकेशन यानी कि अपनी जो शिक्षा है वो पूरी करने के बाद में, ही जॉइंड, वो जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो शामिल हो गए द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो डीआरडीओ है, तो उसके अंदर जो है वो
शामिल हो गए। डिफेंस रक्षा हो गया, रिसर्च अनुसंधान यानी कि जहाँ पे आप खोजबीन करते हैं नई नई चीज़ों के बारे में, एंड और डेवलपमेंट विकास होता है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है। तो ये फुल फॉर्म है डीआरडीओ की, ठीक है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म ये होती है। तो इसमें वो ज्वाइन हो गए, एक बहुत बड़ी संस्थान है वैज्ञानिकों के लिए, तो उसमें वो ज्वाइन हो गए, उसमें शामिल हो गए वो। एंड और लेटर बाद में वर्कड एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में उन्होंने जो है वो काम किया, किस में काम किया, ये इसरो के अंदर काम किया। तो इंडियन भारतीय स्पेस अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, इसरो जो है उसके अंदर काम किया। तो दोनों ही काफ़ी रेप्यूटेटेड जो है संगठन है, जो कि साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। मंगलयान वगैरह इन्होंने ही तो भेजे थे। एट इसरो, इसरो में डॉक्टर कलाम, जो डॉक्टर कलाम है, प्लेड अ की रोल, ठीक है। तो प्ले का मतलब वैसे खेलना होता है, लेकिन निभाना भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने निभाया, की रोल निभाया यानी कि मुख्य भूमिका, की का मतलब चाबी होता है, और की रोल यदि कहीं पे आए तो उसका मतलब होता है मुख्य भूमिका। तो उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई इन डेवलपिंग यानी कि विकसित करने में इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, इंडिया का जो पहला जो सैटेलाइट है, उपग्रह जो है, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, न्यूज़ में आते रहते हैं ना, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि जो भी अंतरिक्ष के अंदर जो भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो उसके नीचे जो रॉकेट होती है, जो व्हीकल होता है जो उसको लेकर के जाता है आसमान में, फिर आगे अंतरिक्ष में, तो उस साधन को बोला जाता है एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रक्षेपण यान जो है, उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो उन्होंने वो जो पहला जो रॉकेट है वो बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, की रोल था उनका। विच सक्सेसफुली, जिसने सक्सेसफुली सेंट द सैटेलाइट रोहिणी इनटू स्पेस, और जिसने क्या किया कि सफलतापूर्वक जो है भेजा था, जो सैटेलाइट था, उपग्रह था, रोहिणी नाम का जो उपग्रह था, इनटू स्पेस, अंतरिक्ष के अंदर जो है पहला उपग्रह जो है इन्होंने उसकी मदद से भेजा था। लेटर बाद में ही वर्कड, उन्होंने काम किया ऑन सेवरल मिसाइल प्रोजेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे जो मिसाइल यानी कि क्षेपण अस्त्र होता है ये, कि भेजने के काम आता है हवा के अंदर, तो उसके लिए जो है इन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया उन्होंने बाद में। सच एज अग्नि, पृथ्वी, तो अग्नि जो मिसाइल है, पृथ्वी जो मिसाइल है, अपने आज भी काम में आते हैं, डिफेंस के पास में है ये मिसाइल्स, तो उन पे जो है उन्होंने काम किया। विच मेड, जिन्होंने बनाया, इंडिया भारत को स्ट्रोंगर, मजबूत बनाया इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, डिफेंस, डिफेंस रक्षा होती है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी बोलोगे तो भी चलेगा, तो उसके अंदर जो है मजबूत बनाया। देखो कोई भी देश जो है वो मजबूत कब बनता है, जब उसके पास में अच्छे अच्छे जो है हथियार होते हैं, तो वो अपने आप को मजबूत बोल सकता है कि कोई भी कल को युद्ध करने आता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में अच्छे-अच्छे हथियार हैं, ठीक है? उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। तो ये जो है इनके जो भी ये हथियार बनाए थे इन्होंने, मिसाइल जो बनाई थी अग्नि पृथ्वी, तो इससे जो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत हो गया था। बिकॉज़ ऑफ, यानी कि के वजह से, दीज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो महान जो इन्होंने योगदान दिए, ठीक है? तो इन योगदानों की वजह से ही वाज़ कॉल्ड, ठीक है? पैसिव में लिखा गया है कि उन्हें बुलाया गया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मिसाइल मैन जो है वो उन्हें बुलाया गया। तो डॉक्टर कलाम को जो है मिसाइल मैन की उपाधि मिली, क्योंकि इन्होंने अग्नि, पृथ्वी जैसे बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं वो बनाए, और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इन्होंने बनाए। इन 1998, यानी कि 1998 में, डॉक्टर कलाम वाज अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। तो एक मूवी भी आई थी पोखरण, जिसमें कैसे भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, और कैसे एक विश्व शक्ति के रूप में उभर के आया था। तो वो मूवी देख लेना आप, तो उससे मोटिवेशन मिलेगा आपको भी। तो जो डॉक्टर कलाम है, तो उनका क्या था, एक मेजर पार्ट था, यानी कि मुख्य जो है भाग था, भारत के जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसके अंदर उनका भी मुख्य योगदान था, मुख्य भाग था। विच मेड, जिसने बनाया, यानी कि जो टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर, उसने क्या बनाया, द कंट्री, कंट्री को बनाया अ प्राउड न्यूक्लियर पावर, यानी कि एक गौरवशाली परमाणु शक्ति। न्यूक्लियर पावर परमाणु शक्ति होता है, तो प्राउड यानी कि गर्व हो सके, ऐसी जो है देश को जो है एक बना दिया था उस
टेस्ट ने, न्यूक्लियर टेस्ट ने, कि हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, अब हम भी जो है किसी से कम नहीं है, अमेरिका से हम भी कम नहीं है, तो ऐसा। ही ऑलवेज बिलीव्ड, वह हमेशा विश्वास करते थे या उन्होंने विश्वास किया दैट कि साइंस शुड सर्व, जो साइंस है, विज्ञान जो है, शुड सर्व यानी कि उसे करना ही चाहिए, सर्व करना चाहिए, सर्व का मतलब सेवा करना चाहिए, ह्यूमैनिटी मानवता की सेवा करनी चाहिए उसे, एंड और मेक इंडिया, और बनाना चाहिए इंडिया को सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर जो है वो बनाना चाहिए। तो ये जो है ये उनका विश्वास था कि विज्ञान जो है उसे मानवता की, इंसानों की जो है वो सेवा करनी चाहिए, और इंडिया को जो है वो बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो पहले जो भी उपग्रह वगैरह जो भी पृथ्वी के बाहर उपग्रह रहते हैं वो भेजने के लिए हमें नासा से उनसे हेल्प लेनी पड़ती थी। तो जैसे ही कलाम सर ने ये प्रोजेक्ट लिया था सैटेलाइट वाला, तो उसके बाद में इंडिया से ही उन्हें जो है भेजा जाने लगा, काफ़ी सस्ते मतलब कि कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इन 2002 यानी कि 2002 में डॉक्टर कलाम जो है बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो है 11वें राष्ट्रपति, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति जो है वो बन गए। पीपल लव्ड हिम एंड कॉल्ड हिम द पीपल्स प्रेसिडेंट। तो लोग जो हैं वो प्यार करते थे उन्हें, और प्यार करते थे, पसंद करते थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे उन्हें, एंड कॉल्ड बुलाते थे उन्हें द पीपल्स प्रेसिडेंट। पीपल्स प्रेसिडेंट यानी कि जनता का जनता का राष्ट्रपति, ठीक है, जन राष्ट्रपति। तो ऐसे बुलाते थे क्योंकि वो लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के ऐसे रहते थे, कॉलेजेस वगैरह में जाते थे, बच्चों से इंटरेक्शन करते थे, तो बहुत ज़्यादा वो करेक्ट रहते थे लोगों से। तो लोग जो है उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बुलाते थे कि लोगों का राष्ट्रपति है, देश का नहीं है, ये लोगों का राष्ट्रपति है। इवन आफ्टर हिज प्रेसिडेंसी यानी कि उनका जो राष्ट्रपति का जो काल था उसके एंडेड, उसके ख़त्म होने पर भी ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा टू वर्क, काम करना जारी रखा फॉर एजुकेशन एंड यूथ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसे ही 5 साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो 2002 से लेकर के 2007 तक उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल चला। उसके ख़त्म होने के बाद में, क्योंकि भारत में एक नियम है ना कि राष्ट्रपति जो है एक आदमी अपने जीवन काल में एक ही बार बन सकता है, ठीक है? 5 इयर्स तक एक ही बार बन सकता है वो, उसके बाद में उसको दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। तो जो अब्दुल कलाम सर है, जैसे ये राष्ट्रपति का इनका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद में भी इन्होंने जो है वो काम करना जारी रखा एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, और यूथ डेवलपमेंट यानी कि युवा विकास के लिए, कि जो भी कॉलेजेस वगैरह में जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए, ताकि वो देश के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूशन कुछ दे पाएँ अपने ज्ञान का, ठीक है? इस हिसाब से। ही रोट, उन्होंने लिखी मैनी बुक्स, उन्होंने कई किताबें लिखी उन्होंने, इंक्लूडिंग यानी कि शामिल करते हुए विंग्स ऑफ फायर यानी कि आग के पंख, ठीक है? मतलब हिंदी तो नहीं है, उन्होंने तो इंग्लिश का टाइटल दिया तो मैंने कर दिया। तो विंग्स ऑफ फायर उनकी बुक थी, वो थी इग्नाइटेड माइंड्स, तो ये भी एक उनकी बुक है, ये थी, एंड और इंडिया 2020, इंडिया 2020 ये भी बुक थी। तो ऐसी बुक्स जो है वो उन्होंने लिखी। हीज़ वर्ड्स, उनके जो शब्द हैं, ऑलवेज हमेशा, इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स, उनके शब्दों ने हमेशा क्या किया है, इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है उन्होंने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, टू ड्रीम बिग, बड़ा सपना देखने के लिए, एंड और वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए जो है, उनकी जो जो भी उनके शब्द थे, जभी भी वो बोलते थे तो बच्चों के अंदर ऐसे, मन के अंदर बहुत खतरनाक मोटिवेशन, बहुत खतरनाक प्रेरणा आती थी कि हम आज ही कुछ बड़ा कर देंगे, ऐसा। डॉक्टर कलाम रिसीव्ड मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। डॉक्टर कलाम को जो है प्राप्त हुए थे बहुत सारे नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अवार्ड्स, पुरस्कार जो है वो उन्हें मिले, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो भारत का जो सबसे बड़ा जो नागरिक, सिविलियन नागरिक जो अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, द भारत रत्न, वो भी जो है उन्हें मिला था। ऑन जुलाई 27, 2015, तो 2015 में 27 जुलाई को, वाइल डिलीवरिंग यानी कि जब वो डिलीवर कर रहे थे, डिलीवर का मतलब दे रहे थे, अ लेक्चर यानी कि एक जो उनको पढ़ाने का शौक था, तो वो
ऐसे सेमिनार्स वगैरह लेते थे, पढ़ाते थे, उसमें बताते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे। तो वो लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहे थे, दे रहे थे एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग। तो आईआईएम शिलांग की बात हो रही है यहाँ पे, आईआईएम शिलांग। तो बताइएगा आप शिलांग जो है वो कौन से राज्य की राजधानी है? कमेंट में बताइएगा। तो शिलांग के अंदर जो है वो अपना लेक्चर दे रहे थे, तो उसी टाइम पे डॉक्टर कलाम सडनली कोलैप्स्ड, और डॉक्टर कलाम जो है वो अचानक जो है कोलैप्स्ड, वो गिर गए, गिर पड़े एंड और पास्ट अवे, और उनका जो है वो निधन हो गया ड्यू टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से जो है उनका निधन हो गया, कि वो लेक्चर दे रहे थे, देते देते ही उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो नीचे गिर गए और उनका निधन हो गया। ही डाइड, यानी कि उनकी जो है वो मृत्यु हुई, मौत हुई, वाइल, जब डूइंग व्हाट ही लव्ड मोस्ट, करते हुए, व्हाट यानी कि जो, ही लव्ड मोस्ट यानी कि जो पसंद करते थे, मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा। तो वो जो काम, जो उनकी मौत तब हुई जब वो जो काम जो सबसे ज्यादा करते थे वो करते हुए उनकी मौत हुई। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब कम लोगों को नसीब होता है कि वो जो काम वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो काम करते हुए उनका जो है वो निधन हो जाए। और डैश लगा के लिखा है टीचिंग, यानी कि पढ़ाते हुए, तो पढ़ाते हुए जो है उन्होंने देह जो है वो अपनी त्याग दी। ही वॉज लेट टू रेस्ट। ठीक है, तो वो लेटे थे टू रेस्ट, यानी कि देखो ये लेट टू रेस्ट होता है ना, ये एक फेज होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बरीड आफ्टर डेथ, यानी कि दफनाया गया। ठीक है, मृत्यु के बाद में कहाँ दफनाया गया। तो ही वॉज लेड टू रेस्ट, यानी कि उन्हें दफनाया गया इन हीज होम टाउन, अपने ही होम टाउन में, यानी कि अपना ही जो उनका घर का कस्बा था उसमें। तो वो क्या था, रामेश्वरम था तमिलनाडु में, तो वहाँ पे उनको दफनाया गया विथ फुल स्टेट ऑनर्स, यानी कि पूरे पूरे जो राजकीय जो सम्मान होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति थे तो उन्हें देश जो पूरा सम्मान देगा, तो पूरे सम्मान के साथ में उन्हें दफनाया गया। तो बहुत ही दुख की बात थी। मैं उस टाइम पे कॉलेज में था तो हमें भी बहुत दुख हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, यानी कि हमेशा जो है उन्हें याद जो है वो किया जाएगा एज अ साइंटिस्ट, यानी कि एक वैज्ञानिक के रूप में, टीचर, एक टीचर के रूप में, एंड और अ ट्रू पैट्रियोट, यानी कि एक सच्चा देशभक्त के रूप में जो है उन्हें याद किया जाएगा। हिज लाइफ, उनका जो जीवन है, टीचेज अस, यानी कि वो पढ़ाता है हमें, दैट की विथ हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत के साथ में, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ में, एंड और फेथ, आस्था के साथ में, वी कैन अचीव एनीथिंग, यानी कि हम जो है प्राप्त कर सकते हैं एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका जीवन जो है वो हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत करो, ईमानदारी रखो और आस्था रखो, विश्वास रखो, तो हम जो है वो कुछ भी जो है वो अचीव कर सकते हैं। कोई मतलब चीज़ जो है वो ऐसे नहीं है कि उसे हम नहीं कर सकते, कुछ भी हम अचीव कर सकते हैं। इसके साथ में आर्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इंस्पायर हुए होंगे और अब लग जाइए आप इंग्लिश जो है वो सीखने के लिए। वर्ड मीनिंग्स हाँ देखेंगे हम ही, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये हमारी और ई बुक्स है जो कि डे टू डे लाइफ में यूज़फुल सेंटेंस के साथ में आती हैं, आप देख सकते हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, इसके अंदर काफ़ी अच्छी-अच्छी वोकैब्युलरीज़ हैं। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक होता है, ठीक है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु स्टडीज, यानी कि जो क्या करता है, अध्ययन करता है, और वर्क्स, काम करता है, इन साइंस, विज्ञान में, तो वही होता है साइंटिस्ट। लीडर, लीडर का मतलब नेता होता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु गाइड्स, यानी कि जो क्या करता है, गाइड करना, मार्गदर्शन करना, जो मार्गदर्शन करता है, और इंस्पायर, प्रेरित करता है अदर्स, लोगों को। तो नेता लोगों का काम यही होता है ना कि दूसरों को मार्गदर्शन करना, प्रेरित करना, कि हाँ हम साथ में एक साथ आ गए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वैसे ही क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा होती है। तो उन जब वो बच्चे थे डॉक्टर कलाम, तो उनके अंदर क्या थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी जानने की, विज्ञान के बारे में। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि एक मजबूत इच्छा, तीव्र इच्छा, टू नो, जानने की, और लर्न, सीखने की, समथिंग, यानी कि कोई भी चीज़, तो वही तो होती है क्यूरियोसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली होती है, कि उनके घर में बिजली नहीं थी तो वो स्ट्रीट लाइट पे पढ़ते थे। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का एक रूप, दैट प्रोवाइड्स लाइट, जो मतलब कि उपलब्ध करवाता है लाइट, रोशनी, एंड पावर, ऊर्जा।
तो वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। एरोस्पेस, एरोस्पेस वायुमंडलीय अंतरिक्ष, या आप बोल सकते हो कि वह क्षेत्र जिसमें हम हवाई उड़ानें और अंतरिक्ष स्पेस से जुड़ी तकनीकी मशीनों और उनका अध्ययन करते हैं, तो उसी को एरोस्पेस बोला जाता है। द एरिया ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान का वह क्षेत्र रिलेटेड जो संबंधित होता है टू एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट से यानी कि एरोप्लेन वगैरह जो भी होते हैं उनसे, एंड स्पेस व्हीकल्स यानी कि जो भी सैटेलाइट वगैरह लेके जाने वाले जो भी एसएलवी होते हैं उनसे संबंधित होता है। उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, एरोस्पेस बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ करके काम करते हों। अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का एक समूह वर्किंग टुगेदर काम करता है साथ में फॉर अ पर्पस, एक उद्देश्य के लिए, तो वही होता है संगठन। ठीक है, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, तो ये संगठन है। डीआरडीओ सुरक्षा से रिलेटेड काम करता है, इसरो जो है वो अंतरिक्ष से रिलेटेड काम करता है, तो उनका पर्पस जो है वो एक ही है। डिफेंस का मतलब रक्षा होती है, ठीक है, द प्रोटेक्शन सुरक्षा ऑफ अ कंट्री अगेंस्ट अटैक यानी कि हमलों के खिलाफ एक देश की जो सुरक्षा होती है वही तो डिफेंस होता है। तो डॉक्टर कलाम जो है उन्होंने डिफेंस के लिए बहुत बड़ा काम किया था, मिसाइल वगैरह बनाए थे। सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह होता है, ठीक है, उपग्रह जिससे आज आप मोबाइल वगैरह चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, सारे के सारे जो है उपग्रह से ही आ रहे हैं। आज आप गूगल मैप चलाते हो वो सारा उपग्रह से ही चल रहा है, आपका सैटेलाइट से ही चल रहा है। एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट वस्तु बोल लो आप, दैट ऑर्बिट्स यानी कि ऑर्बिट्स अराउंड यानी कि जो कक्षाओं के अंदर घूमती है, चक्कर लगाती है, अ प्लैनेट एक प्लैनेट के, और या फिर इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस यानी कि जिसे जो है प्रक्षेपण किया जाता है, प्रक्षित किया जाता है इनटू स्पेस, अंतरिक्ष के अंदर। ठीक है, लॉन्च का मतलब प्रक्षेपण करना होता है यानी कि नीचे जो रॉकेट है आपका, ठीक है, उसको भेजना ऊपर, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको लॉन्च कहते हैं हम, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। टू सेंड समथिंग, भेजना, समथिंग किसी चीज को, इनटू द एयर, हवा में, और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में, तो वही लॉन्च करना होता है। व्हीकल, व्हीकल वाहन होता है। अ मशीन यानी कि एक मशीन होती है, यूज उपयोग की जाती है फॉर कैरिंग पीपल और थिंग्स, ठीक है, यानी कि भेजने के लिए या लेके जाने के लिए, पीपल लोगों को, और थिंग्स चीज़ों को लेके जाने के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसको व्हीकल बोलते हैं, वाहन बोलते हैं। तो अपने भी तो कार वगैरह है, तो ये सारे वाहन ही तो हैं। ठीक है, बस वो है कि वो लॉन्च व्हीकल हो गया कि सैटेलाइट को लेकर के जाता है। प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना होती है। अ प्लान्ड पीस ऑफ वर्क यानी कि एक योजनाबद्ध टुकड़ा होता है ऑफ वर्क, काम का। तो काम का एक टुकड़ा नहीं कहेंगे, भाग कह लेंगे यहाँ पे। काम का एक योजनाबद्ध भाग होता है टू अचीव अ गोल, प्राप्त करने के लिए, गोल प्राप्त करने के लिए, एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान होता है, ठीक है, कि डॉक्टर कलाम जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान था इंडिया के लिए, डिफेंस के लिए, ऐसा वर्ड आया था ऊपर। न्यूक्लियर का मतलब परमाणु होता है, ठीक है, तो रिलेटेड टू द एनर्जी की ऊर्जा से संबंधित है, प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग एटम्स यानी कि जो एटम्स होते हैं, अणु जो होते हैं, उनको तोड़ करके ही जो ऊर्जा मिलती है उसी को ही तो परमाणु ऊर्जा बोलते हैं, तो उसी से संबंधित है ये। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मानवता होती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, ठीक है, गुण होता है ऑफ बीइंग काइंड यानी कि दयालु होने का गुण, एंड केयरिंग टुवर्ड सॉरी केयर, केयर करना, ठीक है, केयरिंग टुवर्ड पीपल यानी कि लोगों की तरफ जो है वो परवाह करना, उनकी देखभाल करना, ठीक है, तो ये जो गुण होते हैं कि दयालु होना, लोगों की परवाह करना, तो यही तो ह्यूमैनिटी होता है, मानवता होती है। तो उनका कहना था कलाम सर का कि इन साइंस जो है वो सर्व करनी चाहिए ह्यूमैनिटी को, ठीक है, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर होता है, कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो गया है सैटेलाइट लॉन्च करने में, उपग्रह आसमान में, अंतरिक्ष में भेजने में, ठीक है, तो उन्हीं की वजह से। एबल टू डू थिंग्स, ठीक है, सक्षम होना, टू डू थिंग्स चीज़ों को करने में, विदाउट नीडिंग हेल्प फ्रॉम अदर, बिना जरूरत के, मदद की जरूरत के, फ्रॉम अदर्स दूसरों से, तो दूसरों से, बिना दूसरों से मदद की जरूरत के चीज़ों को करना ही क्या होता है, सेल्फ रिलायंट होता है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता है, द हेड ऑफ अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कंट्री के जो हेड होते हैं, ठीक है, या मुख्य जो होता है उसको राष्ट्रपति बोलते हैं, या फिर कोई भी संगठन है उसका भी मुख्य रहेगा तो उसको भी प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना होता है, टू फिल समवन विथ कॉन्फिडेंस एंड और मोटिवेशन, ठीक है, तो भरना, किसी को भरना विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से किसी को भर देना कि तुम कर लोगे, ये बिल्कुल कर लोगे तुम,
ठीक है, तो वो इंस्पायर हो गए। या फिर मोटिवेशन से भर देना उसको टू डू समथिंग, करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए किसी को भर देना आत्मविश्वास से कि हाँ बच्चों तुम सब कर लोगे, तो क्या हो गए, इंस्पायर हो गए। सिविलियन मतलब नागरिक होता है, ठीक है, यानी कि जो सेना वेना में नहीं हो तो उन्हीं को ही भारत रत्न जो है वो दिया जाता है। अ पर्सन हु इज, जो नहीं है, हु इज नॉट, जो नहीं है, इन द मिलिट्री, मिलिट्री सैन्य में, सेना में, और आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सशस्त्र बल, यानी कि जो भी बंदूकधारी होते हैं उनमें नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, सिविलियन है। कोलैप्स, कोलैप्स मतलब गिर पड़ना होता है। टू फॉल डाउन सडनली, यानी कि गिर पड़ना, सडनली अचानक से गिर पड़ना। ऑफन अक्सर ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी की वजह से, और इलनेस बीमारी की वजह से। तो डॉक्टर कलाम जब भाषण दे रहे थे, जब वो लेक्चर दे रहे थे, तो उस टाइम पे वो कोलैप्स हो गए थे। ओके, पैट्रियोट, पैट्रियोट देशभक्त होता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु लव्स यानी कि जो पसंद करता है, प्यार करता है, एंड सपोर्ट्स यानी कि सहयोग करता है, सहायता करता है, देयर कंट्री, अपने देश को, तो वही क्या है, देशभक्त है, पैट्रियोट है। अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना होता है। टू सक्सेसफुली रीच अ गोल, यानी कि सफलतापूर्वक पहुंचना एक गोल पर, एक लक्ष्य पर, थ्रू एफर्ट, प्रयासों से, और स्किल, कौशल से, ठीक है, तो किसी लक्ष्य पर पहुंचना वो होता है अचीव करना, कि हमने जो है गोल जो है वो क्या कर लिया, अचीव कर लिया। तो इसके साथ में हमने काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, तो उनको पढ़ाया है अच्छे से आपको। तो आप भी इनको अच्छे से पढ़िए, और इस आर्टिकल को भी आप बार बार पढ़िए, ताकि अच्छे से आपका आर्टिकल भी तैयार हो जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए क्या कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।